चीता सुबह उठता है। वो अपने आप को कुछ अलग महसूस कर रहा था। जब इंस्पेक्टर चीता उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसमें कुछ बदलाव आया है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बदलाव आया है। चीता ने ज्यादा ध्यान न करते ऑफिस के लिए तैयार हो गया। उसके घर से ऑफिस कुछ बहुत दूर नहीं था, इसलिए आराम से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला और पहुंच भी गया। जैसे ऑफिस में पहुंचा, उसे रोज की तरह वहां पर इंस्पेक्टर संतोष शर्मा और पुष्पा जी दिखाई दिए। चीता ऑफिस पहुंचते ही अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। पुष्पा जी को कुछ अलग लगा, क्योंकि रोज चीता आते ही संतोष के साथ रोमांटिक हो जाता था, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह देखकर पुष्पा जी तुरंत उसके पास जाकर पूछने लगी, क्या हुआ चीता, कुछ प्रॉब्लम है क्या? चीता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर, पुष्पा जी ने कहा। चीता जब से ऑफिस आया था तब से वो सिर्फ काम कर रहा था। संतोष भी अपने अपने काम में व्यस्त थी। यह सब दृश्य देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि चीता संतोष को भाव नहीं दे रहा था। इतने में अचानक चीता को आवाज सुनाई पड़ी, आज का टास्क है नदी और आग जो बचाए एक बाघ। चीता तुरंत उठा और पुष्पा जी से पूछने लगा, पुष्पा जी आपने कुछ सुना? पुष्पा जी ने ना कहते हुए नहीं तो कुछ नहीं सुना। ठीक है, चीता कहते हुए बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ गया। उसके सामने एक नोटबुक थी, उसमें उसने सारे शब्द लिख दिए, जैसे आग, नदी और बाघ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में और एक आवाज आई, आज का टास्क शुरू हो चुका है। उसे फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बदल चुका था। क्या हुआ है चीता के साथ पता करने के लिए सुनते रही है हमारी इस कहानी को।